नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, बड़ा बड़ा ही रोचक विषय लेकर आज हम वीडियो में आए हुए हैं कि मंगल देव की महादशा का कैसा प्रभाव होने वाला है भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर, या भारत और अन्य पड़ोसी राज्यों को लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ भी बढ़ा दिया है और हमारा जो H1B वीजा था उस पर भी इन्होंने कई सारे चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से फीस बढ़ा दी गई है। और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे देश की जो स्किल्ड मैन पावर है जो वहाँ जॉब करती हैं, उनके लिए भी, या नए जॉब जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक चैलेंज का विषय बन गया है। तो क्यों ये सब हो रहा है, कहाँ ये जाने वाली है पोजीशन इनके संबंधों की, इंटरनेशनल रिलेशन की, इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, पहले सबसे बड़ी बात है कि हम ये समझें कि भारत की कुंडली क्या कहती है। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि इसमें बनती है। उसी प्रकार से यदि हम अमेरिका की कुंडली देखें तो मीन लग्न की कुंडली है और मकर राशि बनती है। तो ये दोनों ही देशों के जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आंतरिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये आप देख रहे थे काफी समय से बड़े अच्छे चले आ रहे थे। लग रहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण और घनिष्ठ संबंध हमारे अमेरिका के साथ बन गए हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार अमेरिका में जाना और माननीय राष्ट्रपति जी अमेरिका के ट्रम्प महाशय को इलेक्शन में भी सपोर्ट करना, गुजराती कम्युनिटी के माध्यम से, इंडियन कम्युनिटी के माध्यम से। मैं लास्ट ईयर इस दौरान यूएस में ही था, तब मैंने ये देखा था कि किस तरह से रैलियों में भारतीय कम्युनिटी भर भर कर ले जाई जा रही थी और चुनाव प्रचार जबरदस्त जोरों पर था दोस्तों। तो पूरी फील्डिंग उस समय लगाई जा रही थी। तो मैं आपको इसी विषय में बता रहा हूँ कि जो हमारी अपेक्षाएं थी, कहीं न कहीं उन अपेक्षाओं पर ट्रम्प खरे नहीं उतरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये आदतन अपराधी हैं और ये ऐसा ही करते हैं। इनके जो डिसीजन हैं वो इसी तरह के रहते हैं। कारण उसका ये है कि इनकी जो कुंडली है वो इसी तरह की कुंडली है। इनके जो ज्ञान के प्रणेता हैं, गुरु महाराज हैं, वो इनके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। वहां से अष्टम के भी मालिक हैं, पंचम के भी मालिक हैं और सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं जो है बैठे हुए। तो वो कभी कई बार ऐसे डिसीजन इनसे करा देते हैं, कई बार ऐसी बात कहलवा देते हैं जो कि एकदम से इस पर कि हम भरोसा नहीं कर सकते, इस तरह की चर्चा हो जाती है। खैर, मंगल की महादशा भारत की चल रही है और भारत की कुंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। और मंगल इसमें हमारे 7th हाउस के और 12th हाउस के मालिक हैं। ऐसे तो 7th हाउस आपको पता है मारक कहलाता है, और सेकंड हाउस 7th हाउस भी मारक होता है और सेकंड हाउस भी मारक होता है, और 12th हाउस को भी बहुत अच्छा नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से देखें तो मंगल की जो महादशा है उसमें परिणाम बहुत खतरनाक मिलने वाले हैं। तो मैं अच्छे और बुरे दोनों की चर्चा आपसे करूंगा। मंगल जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो उनकी जो चौथी दृष्टि जाती है वो जाती है अपने 5th हाउस पर, यानी ज्ञान का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है ना, पूर्व जन्म के कर्मों का, अगर इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की संतान कौन हुई? आम जनता। तो आम जनता पर चौथी दृष्टि इनकी धन भाव से जा रही है, सेकंड हाउस से, यानी कुटुंब के घर में बैठे हुए हैं, वहां से चौथी दृष्टि
डाल रहे हैं तो पराक्रम तो खूब देंगे जनता में, यानी जनता में भी देंगे, हमारे फोर्स को भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि जा रही है, वो जा रही है आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य भाव पर भी भाग्य को भी जागृत करेंगे और पराक्रम करने की क्षमता भी हमारे देश को, हमारे लीडर्स को और हमारी आर्मी को देंगे इसमें, क्योंकि मंगल फाइटर हैं, ये खुद सेनापति कहलाते हैं, तो ये फोर्स के और ताकत के तो कारक हैं ही कहीं ना कहीं। तो इनका ये जो गोचर है, ये गोचर भारत को एक और जहां स्टैंड भी करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, वहीं कहीं ना कहीं ये उठापटक और लड़ाई झगड़े भी जरूर कराएगा, पड़ोसी देशों से नोकझोंक होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, फरवरी 2026 के बाद जब राहु का अंतर आएगा मंगल में, तो हमारे जो नियर डियर देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य दूसरे देश, इनसे भी कहीं ना कहीं खटपट होना तय है। और फाइनली जो इसमें रिजल्ट आएंगे वो हमारे फेवरेबल होंगे। चाइना से भी जो आप देख रहे हो कि मंगल जो हमारी घनिष्ठता व्यापार में बढ़ रही है, या कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगा दिया जाना और उसके बाद भारत का झुकाव एशियाई महाद्वीप के देशों की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसका भी रीजन यही है दोस्तों कि मंगल एक बहुत अच्छा मित्र भी होता है, योद्धा के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी है। तो जब कोई मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो ऐसी समय में व्यक्ति पीछे नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है। लेकिन मैं सचेत करूंगा हमारे देश के कर्णधारों को कि चाइना को भी आप दूध का धुला मत समझना, ये भी राहु की जब अंतर आएगा इसमें आपके साथ चीट करेगा, क्योंकि चाइना की जो लग्न है वो मकर लग्न है और राशि है वो भी मकर है। अमेरिका की लग्न जो है वो मीन है और राशि है वो मकर है, और भारत की लग्न है वृषभ और राशि है कर्क। तो आप समझिए इन चीजों को कि भारत की राशि और लग्न दोनों ही सॉफ्ट प्लानिट, इनके जो लग्नेश हैं सॉफ्ट प्लानिट हैं, इसलिए भारत बहुत ही सहिष्णु और सहनशील देश है, और भावनात्मक रूप से बहुत ही अधिक कहना चाहिए ये प्रबल रहता है, हमेशा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में एक कदम हमेशा आगे रहता है। तो वो जो सॉफ्टनेस है ये मंगल की महादशा में अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो डिफेंसिव नेचर है भारत का वो अब आपको कतई देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अंतर आएगा मंगल की महादशा में, जो 7 ग्रहों के अंतर आएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं अग्रेशन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, और कई सारे क्षेत्रों में ये ग्रोथ भी करेगा। जैसे कि युद्ध और आयुध भंडार का क्षेत्र है, इसमें भारत बहुत आगे जाने वाला है आने वाले समय में। ये विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में, बड़े हथियार सप्लायर के रूप में भारत उभर के आएगा। दूसरी, हमारी जो सेना है वो बहुत स्ट्रांग होगी इस दौरान, हमारे खिलाड़ी हैं वो भी स्ट्रांग होंगे और बड़ी बड़ी सफलताएं और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस समय में, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि इसी दौरान नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, वो भूटान में या पाकिस्तान में, जगह जगह आपने जनाक्रोश देखे, लोकल दंगे देखे। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि मंगल की महादशा है, और इसकी स्टार्टिंग होते ही आपने लेह लद्दाख में आपने ये रुझान देखने को आपको मिल ही गए। और कहीं ना कहीं देखो, जब आग लगती है पड़ोसी के घर में, तो हमारे घर में भी आंच तो आती है कहीं ना कहीं, इसमें से बच नहीं सकते आप। तो इसके लिए हमें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। जेन जी पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, कि उस पर भी मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, कहाँ जाएगा ये मूवमेंट इनका। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारत और पड़ोसी देशों के राज्यों की, अमेरिका के संबंधों की। दोस्तों,
इस समय फंडिंग जो है ना, वो भी कहीं न कहीं विदेशों से इन सब जन आंदोलनों के लिए आएगी, क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। और कि मंगल जो है वो 12th हाउस के भी कारक हैं, और 12th हाउस मतलब विदेश से संबंध। तो 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? विदेशों को देखते हैं, हम हॉस्पिटल को भी देखते हैं, जेल को देखते हैं, अनाथ आश्रम को देखते हैं, यहाँ से मोक्ष को देखते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा है ना। तो हम मेडिसिन के मामले में, फार्मा के मामले में भी स्ट्रांग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका जैसा देश जो मेडिकल सुविधाओं में आज भी संपन्न नहीं है, लॉकडाउन में वैक्सीनेशन भारत ने दुनिया को दी, ये भी तो ये जो पहलू है भारत का, ये और मजबूत होने जा रहा है। और आने वाले विषय में समय में मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कि अगर यही हाल रहा इन देशों का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक महायुद्ध की ओर, एक विश्व युद्ध की ओर ये दुनिया चली जाए, क्योंकि चाइना जिस तरह से एशियाई देशों में उभर के एक बड़ी शक्ति के रूप में आया हुआ है, रसिया के बाद यदि देखें, थोड़ी देर के लिए अमेरिका को हम छोड़ देते हैं, तो रसिया के बाद अगर कोई बड़ी ताकत है तो वो चाइना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डे बाई डे ग्रो भी कर रहा है चाइना। इसीलिए चाइना मौके का फायदा उठाना चाहता है। उसने देख लिया कि अमेरिका के और भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, तो वो उसमें उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे पड़ोसी हैं और हम तुम्हारे बहुत खास हैं, आप हमसे व्यापार करिए। और एक बार भारत के साथ ये जुड़कर और अपने उत्पादों की मैक्सिमम मंडी भारत को बनाने जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि जैसे लॉकडाउन में जब 2020 में आपने देखा था, जून 2020 में 16 जून को जो घटना हुई थी, इसमें चीन ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो गिलगिट वाला जो मुद्दा उठा था, ये 26 में फिर आ सकता है। तो इसलिए बहुत आंख मीच कर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, हमें संभल के चलना है। ये जो 7 वर्ष है मंगल के, ये हमको डिफेंस को हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसके अलावा गोल्ड भी की भी खदानें भारत में मिलेंगी, और गोल्ड में भी हम पहले की तुलना में अधिक स्ट्रांग होंगे। सिल्वर का और गोल्ड का दोनों का भाव भी ऊपर जाने वाला है डे बाई डे। 1.25 लाख पहुंच गया है, बहुत कम समय में ये 1.5 लाख पर पहुंच जाएगा। मिनरल्स भी की संभावना भी बढ़ेंगी, मिनरल्स भी नए नए मिलेंगे इस दौर में, और एक अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत उभरेगा। यहाँ कुछ स्कैंडल भी आपको देखने को मिलेंगे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, इसमें भी आपको कोलैप्स होने के चांसेस दिखेंगे, जिनमें कि फंडिंग भी उजागर होगी कि इसमें आर्मी वालों का पैसा लगा है, इसमें नेताओं का पैसा लगा है, या इसमें रिश्वतखोरी का पैसा लगा है, या इसमें गलत रास्ते से कमाया हुआ धन मिलेगा। इन सब चीजों की भी पोल खुलेगी, क्योंकि गुरु अतिचारी है। गुरु भी 7 साल के लिए अतिचारी स्पीड से चल रहे हैं। आप सोचिए, कोई विमान 1000 की स्पीड की बजाय 5000 की स्पीड से चले, 4000 की स्पीड से चले, तो क्या पोजीशन होगी। तो गुरु, आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है, तो इनकी गति बढ़ना, तीव्रता, इनकी गति में होना भी ये असमय घटना दुर्घटनाएं को जन्म देती है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमको निपटना पड़ेगा। मंगल की प्रधानता की वजह से थोड़ा सा एटीट्यूड भी आप में, आपको भारतीय लोगों में देखने को मिलेगा। और हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनमें भी आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी। तो मेरी ये राय है, सलाह है कि एटीट्यूड से बचें, अन्यथा विदेशों से हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो बेनिफिट लेने से वंचित रह जाएंगे। आर्मी के माध्यम से पड़ोसी देशों पर हमारा प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो आप देख रहे हो आए दिन ऑपरेशन सिंदूर और ये सब, ये एक बार में पूरा खेला होने वाला है। बहुत ही जल्दी आप उस मंगल में राहु आएगा, आप कमाल देखिएगा।
शेयर मार्केट की स्थिति छुपी नहीं है आपसे, क्या हालत हो गई है। आप देखिए 2 दिन में ही 2000 डॉलर की इंडस्ट्री स्वाहा हो गई है। 2000 मतलब मिलियन डॉलर से इंडस्ट्री नीचे चली गई है। शेयर मार्केट तकरीबन क्रैश सा हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश सा हो गया है। ये भी रीजन ये गुरु के अत्याचारी होना और मंगल के का प्रभाव है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये जो समय है, आने वाला समय है, इसमें धर्म युद्ध भी छिड़ेंगे। कहीं न कहीं ज्योतिष पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगेंगे। बड़े-बड़े धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, इनमें आपस में काफ़ी डिबेट होने वाली है, काफ़ी बहस होने वाली है और छोटे-मोटे राजनीतिक दंगे भी आपको देखने को मिलेंगे अलग-अलग राज्यों में। लीडरशिप के चेंज होने के चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि लोग कह रहे थे कि मोदी जी 75 साल के हो गए, अब उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे पीएम लाएंगे। तो ऐसी कतई कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। मोदी जी की कुंडली स्ट्रांग है और मोदी जी कंटिन्यू करेंगे, इस देश की बागडोर को संभालेंगे और निश्चित तौर से जो उनके अपने सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करेंगे और देश को अच्छी पोजीशन पर लेकर आएंगे। यूएनओ में आप देख रहे हो स्थायी सदस्यता की लड़ाई चली रही है। लगभग 146 देशों का समर्थन हमने हासिल कर लिया है 190 192 देशों में से। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांधी परिवार पर भी एक संकट आ सकता है। जो केसेस न्यायालय में चल रहे हैं, इसमें सजा बोली जा सकती है। और केजरीवाल जी की भी बात करें, उनकी भी कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, तो उनका भी अब दोबारा से उभरने के चांसेस मुझे नजर नहीं आते हैं। तो ओवरऑल जो मोटा मोटी है वो मैंने आपको एक प्रकाश तात्कालिक राजनीतिक मुद्दों पर डालने की कोशिश की है अपने सूक्ष्म और थोड़े से अल्प ज्ञान के माध्यम से, एस्ट्रो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको ये इंडिकेशन देने में सफल होंगे। मेरी एक सुझाव है हमारे सभी विद्वजनों से, अपनी प्राणों से प्रिय जनता से भी और अपने सम्मानीय लीडर से भी, ये मंगल की जो महादशा है और गुरु का जो अतिचारी दौर है, ये दोनों का ही 7 वर्ष चलने वाला है। इसमें थोड़ा सा विवेक और संयम से काम लें। भावनात्मक निर्णय न लेते हुए इसमें कूटनीतिक निर्णय लें। आप अपनी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली स्ट्रेटेजी बनाएं, जिसमें आप युवा पीढ़ी के भविष्य का भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन के अवसर बनाएं, औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ें, अच्छे-अच्छे एमओयू साइन करें, विदेशी पैसे को देश में लाने की कोशिश करें और जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, मेरा एक निवेदन और आग्रह है कि स्वदेशी को अपनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन पहले बना तो लो। आप जो है जो परिस्थितियां आप लोगों ने पैदा कर दी हैं देश के अंदर, उसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर भाग रहे हैं, पैसा लगाना ही नहीं चाहते इंडिया में, क्योंकि उनको स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जनता जनार्दन को पेशेंस रखने की जरूरत है। सहयोग करें शासन प्रशासन को उनकी नीतियों की इम्प्लीमेंटेशन में, जिससे कि मुफ्तखोरी की आदत छूट सके और कर्मयोगी बन के हम आगे बढ़ें। तभी जाकर इस देश को हम विश्व में नंबर 1 और विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि अमेरिका और की बात जब चल रही है, तो अमेरिका की भी मैं आपको क्लियर कर दूं
कि मीन लग्न है और इसमें शनि की 7.5 चल रही है और शनि इनके जो है विराजे हुए हैं 4th हाउस में, शायद 1 सेकंड में और आपको देख के क्लियर कर देता हूँ। शनि महाराज हाँ 7th हाउस में है और ठीक सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और गोचर में इस समय शनि लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, तो 7.5 इसी बिल्कुल माथे पर सिर पर आई है, इसलिए क्लिंटन साहब का माथा बनना, सॉरी ट्रंप साहब का माथा बनाया हुआ है और उल्टे सीधे डिसीजन लेने में लगे हुए हैं, क्योंकि शनि महाराज ने उनको दिग्भ्रमित कर दिया है। राहु की भी कहीं न कहीं दृष्टि पड़ रही है और वो भी एक रीजन है, क्योंकि राहु इस समय गोचर कर रहे हैं, उससे 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस से राहु जब गोचर करते हैं तो विदेश नीति को प्रभावित करते ही करते हैं। तो ये बड़ी-बड़ी प्लानिंग करवाते हैं, लेकिन भ्रमित करते हैं। सही डिसीजन लेने में आदमी इस समय असहाय महसूस करता है। बुध की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है ट्रंप महाराज की कुंडली में, तो इसलिए ये जो आप देख रहे हो इनके डिसीजन उल्टे सीधे इसी कारण हो रहे हैं। तो दुआ करता हूँ इससे कि इन सबको सद्बुद्धि दे और विश्व में और देश में अमन और शांति कायम हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।